शुरू। आ रहा है। चलिए, तो कल के वीडियो में हमने देखा था कि कुछ त्रिकोणमिति के बेसिक, ठीक है, और आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ पिछले बातों को हम चर्चा कर लेते हैं। कल हमने बताया था, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिएगा ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज अगर ये 90 डिग्री है, कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अगर त्रिभुज ABC समकोण है, ठीक है, तो कल हमने बताया था, ध्यान दीजिएगा, कि 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण। कर्ण यानी एच इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, एंगल ए के लिए, मान लीजिए कोण ए के लिए, कोण ए के लिए बात करते हैं, ठीक है। अगर एंगल ए लेते हैं, ठीक, अगर एंगल क्या लेते हैं, ए, ये एंगल, ठीक है। अगर एंगल ए लेंगे तो एंगल ए के सामने वाली भुजा यानी सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी, ए के सामने वाली भुजा BC है। एंगल ए के लिए लंब क्या होगा, लंब आपको पता करना है, लंब यानी P, ठीक है। आधार पता करना है, आधार यानी B, और उसके बाद कर्ण पता करना है, कर्ण यानी H, ठीक है। तो एक बात बताइए, एंगल ए के लिए, एंगल ए के सामने वाली भुजा क्या है, BC। तो बी सबसे पहले कर्ण, तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा है, ये भुजा है। 90 डिग्री के सामने कौन भुजा है, कर्ण H। तो 90 डिग्री के सामने ये भुजा है, तो ये भुजा AC। AC क्या कहलाएगा, कर्ण। AC क्या कहलाएगा, कर्ण। AC क्या कहलाएगा, कर्ण। लाइट पड़ रहा है, ठीक है, पहले ही पहन लिए हैं। चलिए, AC क्या पड़ रहा है, तो 90 डिग्री के सामने ये 90 डिग्री ये है, इसके सामने क्या है, भुजा AC है। AC कहिए या इसका नाम CA कहिए, दो गो नाम ले सकते हैं, AC कहो या CA कहो, दो गो नाम होगा। तो ये AC चाहे CA इस त्रिभुज का क्या कहलाएगा, कर्ण, ठीक है। किस एंगल, ये कर्ण हमेशा एक गो होता है 90 डिग्री के सामने, क्या होता है, कर्ण, इंग्लिश में H यानी हाइपोटेनस। चलिए आइए, एंगल ए, अगर एंगल ए लिए हैं, एंगल ए लिए तो ए के सामने वाली भुजा को, जो एंगल लेंगे ए लिए है तो ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। तो ए के सामने वाली भुजा कौन है, ये है, BC है। BC कहिए या इस, या देखिए, BC का मतलब हुआ B से लेकर C तक, और CA का मतलब हुआ C से लेकर B तक। तो BC कहिए चाहे CA कहिए, ये क्या हो जाएगा, लंब। ये क्या हो जाएगा, BC चाहे CA, BC चाहे, सॉरी, BC चाहे CB, BC चाहे CB, ये क्या होगा, BC चाहे CB, ये क्या हो जाएगा, इसका लंब। बच गया जो, तो इस भुजा को क्या कहते हैं, संलग्न, या इस भुजा का नाम, ये भुजा जो बच जाता है, ठीक है, ए भुजा से सटा हुआ है इसलिए संलग्न कहिए या आसन भुजा। तो इसके आसन भुजा का नाम क्या है, AB। तो एंगल ए के पर, एंगल ए के लिए, कोण ए के लिए परपेंडिकुलर BC हो गया, और कर्ण तो 90 डिग्री के सामने फिक्स है। और ये एंगल ए से जो भुजा निकल रहा है, तो एगो भुजा कर्ण निकलता है, एगो आसन भुजा जिसका नाम होता है उसको क्या कहते हैं, AB। क्या कहते हैं, क्या है ना, AB। तो AB इसका क्या हो जाएगा, AB कहिए चाहे BA कहिए, ये इसका क्या हो जाएगा, इसको AC कहिए या CA कहिए। अब बात करते हैं एंगल C के लिए, एंगल C के लिए, ठीक है, एंगल C के लिए इसमें आपको क्या चुनना है, आधार यानी बेस B, लंब यानी P परपेंडिकुलर, और कर्ण, कर्ण यानी H। तो एक बात बताइए, H तो फिक्स है, H तो क्या है, फिक्स है। H क्या होगा, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री कौन है, ये है, 90 डिग्री के सामने H। तो H C के लिए कहिए चाहे A के लिए, H वही रहेगा। तो H का मान कथी है, 90 डिग्री के सामने AC कहिए या CA कहिए, AC या CA, ये इसका क्या हो गया, कर्ण। अब बच गया आधार और लंब, यही दोनों चेंज होता है, यहाँ पे आधार लंब है, ये दोनों चेंज होगा, कर्ण सेम रहता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम किस कोण की बात कर रहे हैं, C के। तो C के सामने जो कोण लेंगे उसके सामने क्या होता है, सम्मुख भुजा, और सम्मुख भुजा है तो सम्मुख भुजा क्या कहलाएगा, लंब। तो AB इसका लंब हो गया, AB कहिए या BA कहिए, AB कहिए चाहे BA कहिए, लंब। बच गया कोण। अब C बात करें, कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो ये भुजा बच गया। तो इस C के लिए ये चल रहा है, ये भुजा है, तो ये भुजा क्या कहलाएगा, आसन भुजा। तो आसन क्या हो जाएगा, BC कहिए या CB कहिए, ठीक है।
ये हमने कल के वीडियो में बता दिए थे। अब आइए, अब ध्यान दीजिएगा, कल ने हम एक फार्मूला बताए थे साइन थीटा, कति बताए थे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है थीटा के सामने का कोण, थीटा के सामने वाली भुजा अब बटे थीटा के सामने वाली भुजा बटे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का अनुपात क्या कहलाता है, साइन थीटा कहलाता है। अगर कोई पूछे साइन थीटा किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, मतलब थीटा के सामने वाली भुजा तथा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा के अनुपात क्या कहलाता है, के अनुपात साइन थीटा कहलाता है। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, अभी बात साइन थीटा लिए तो थीटा लिए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, अभी बात साइन थीटा का है तो थीटा। अगर मान लीजिए पूछेगा साइन ए, तो ए पूछा है ना, तो ए के सामने वाली क्या हो जाएगा, इसका क्या बनेगा, साइन ए का परिभाषा क्या बनेगा, ए के या कोण ए के सामने वाली भुजा तथा 90 डिग्री एगो तथा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का अनुपात क्या कहलाएगा, साइन ए कहलाता है, साइन ए कहलाता है। ठीक है, साइन ए, ध्यान दीजिए, अभी बार ए रहेगा तो बार ए आ जाएगा। जैसे हम कहेंगे साइन एक्स का परिभाषा बताओ, साइन एक्स किसे कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल एक्स के सामने वाली भुजा तथा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का अनुपात क्या कहलाता है, साइन आई बाय एक्स है तो एक्स, साइन एक्स कहलाता है। जैसे हम कहेंगे साइन अल्फा का परिभाषा लिखो, तो क्या लिखाएगा, एंगल अल्फा के सामने वाली भुजा तथा 90 डिग्री के सामने कहिए या सम्मुख कहिए, के सम्मुख भुजा के अनुपात साइन क्या है, अल्फा है, साइन अल्फा कहलाता है। जैसे हम कहेंगे साइन ए प्लस बी, ठीक है, ये बताइए, तो इसका परिभाषा, अब एंगल के यहाँ अल्फा था, यहाँ एक्स था, यहाँ एंगल ए प्लस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल ए प्लस बी के सामने वाली भुजा तथा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का अनुपात रेशियो साइन, अब क्या आ गया, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का लाता है। समझ गए होंगे। तो साइन, तो इससे हमने क्या बताया था कि साइन थीटा, तो क्या हो गया, फार्मूला क्या बजाएगा, एंगल थीटा के सम्मुख, सामने वाली के या सम्मुख भुजा तथा 90 डिग्री के सम्मुख भुजा का अनुपात साइन थीटा है तो थीटा कहलाता है। चलिए, तो साइन थीटा का हमने परिभाषा जान गए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा,
अब हम समझते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया। तो देखिए, तो अब मान लीजिए, अब आपको हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये है, बी है, सी है, इस कोण का मान लीजिए, हम मान लिए अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा बताइए। तो साइन अल्फ़ा बराबर, तब परिभाषा होता है कि जो कोण रहेगा उस कोण, साइन अल्फ़ा मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए हमको साइन अल्फ़ा ई बता दिए, तो ई मान लीजिए अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा के सामने वाली फार्मूला क्या बनता है, अल्फ़ा के सामने वाली भुजा, अल्फ़ा के सामने वाली भुजा, तो अल्फ़ा ई है, इसके सामने वाली भुजा का नाम क्या होगा, ए बी, तो ए बी बटे रेशियो का देखिए, अल्फ़ा के सामने वाली भुजा तथा 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा क्या है, ए सी, ए सी के अनुपात, अनुपात निकाल लिए, बट्टा मतलब अनुपात, ठीक है, साइन अल्फ़ा कहलाता है। तो एक बात बताइए, अभी आपने पढ़ा है कि अल्फ़ा के सामने अगर जो एंगल, अगर अल्फ़ा लिए, एकरा सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, लंब, क्या कहलाता है, लंब। अब बटे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। तो क्या बन गया, साइन अल्फ़ा बराबर लंब बटे कर्ण, जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर पी बटे हाइपोटेनस एच। समझ में आ गया, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एक और हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपको निकालना हो साइन, मान लीजिए हम x, इसको हम x मान लेते, इस एंगल को क्या मान लिए, x, ठीक है। तो साइन x बराबर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, साइन x वाला कहाँ है, यहाँ पर है ना। चलिए, x के सामने वाली भुजा, तो साइन x निकालना है, तो x के सामने वाली भुजा क्या होगा, BC बटे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का अनुपात, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होगा, AC बराबर, यही ना होगा, के अनुपात क्या कहलाता है, साइन x, साइन x हो गया। अब एक बात बताइए, ई एंगल लिए तो एकरा सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब, एगो है AC, AC क्या है, कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण यानी P बटे H। चलिए फिर देखिए, ध्यान दीजिएगा, अभी हमने समझा कि साइन, मान लीजिए साइन थीटा बराबर फार्मूला निकालना हो तो क्या लिखेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा तथा 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात क्या कहलाता है, साइन थीटा कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो साइन थीटा इसका क्या निकल जाएगा, मान लीजिए इसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा फार्मूला, मान लीजिए ABC है, ठीक है। तो हमने बताया थीटा के सामने वाली भुजा कौन है, BC, अब बटे 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, AC या C है, ये बन गया। अब आपको पता है कि थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के चलिए थीटा के सामने क्या होता है, तो ई थीटा लिए, इसके सामने पहले ही हम बता चुके हैं, थीटा के सामने क्या होता है, P होता है, क्या होता है, P। तो थीटा ये है, तो ध्यान दीजिए थीटा के सामने P अब बटे, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को H कहते हैं, P बटे H यानी लंब बटे कर्ण। तो फार्मूला क्या बन गया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, क्या बन गया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। चलिए उसके बाद अब आते हैं, अच्छा ध्यान दीजिएगा, आप सभी आदमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि त्रिकोणमिति के जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं उस चैप्टर को किस गणितज्ञ ने दिया था, सबसे पहले किस गणितज्ञ ने दिया था, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए, मतलब ट्रिगोनोमेट्री को किस गणितज्ञ ने दिया था, इस चैप्टर को
सर्वप्रथम इस चैप्टर को किस गणितज्ञ ने दिया था, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और एक बात और, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आई होप साइन थीटा आप लोग सीख लिए होंगे। चलिए एक होमवर्क है, HW है आप लोग के लिए, ठीक है, वो आप घर से करेंगे, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर ये PQR त्रिभुज है, ठीक है, आपको बताना है साइन P बराबर इसमें से क्या होगा। साइन P बराबर यानी ये एंगल क्या लेना है, P लेना है, तो साइन क्या होगा, ऑप्शन दे देते हैं PQ/QR, ऑप्शन नंबर B दे देते हैं QR/PQ, ऑप्शन नंबर C हो गया PQ/PR, ऑप्शन नंबर D देते हैं QR/PR, ठीक है। इन चारों ऑप्शन से आपको बताना है कि साइन P का मान क्या होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देते हैं साइन R का मान आपको बताना है, ठीक है। साइन, पहले एक ही क्वेश्चन रहने दीजिए, ठीक है। साइन P का मान इस त्रिभुज से आपको पता करना है कि कौन होगा, ABCD ऑप्शन से आपको जवाब देना है। चलिए अब हम थोड़ा जान लेते हैं साइन थीटा। हमने समझ लिए कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला आपको ऐसे नहीं बोलना है, लंब बटे, देखिए भले याद करने के लिए कर लीजिए लंब बटे कर्ण, क्या याद कर लीजिए, लंब बटे कर्ण, लेकिन मतलब P/H। साइन थीटा बराबर क्या होगा, P/H। याद ना रहे साइन थीटा बराबर तो पापा हो, P मतलब पापा, H मतलब हो, पापा हो, साइन थीटा मतलब पापा हो, ठीक है। ए से सन ऐसे याद कर लीजिए, सन माने बेटा, बेटा क्या बोलता है, पापा हो, तब P से पापा, H से हो, ठीक है। चलिए साइन थीटा हम समझ गए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, हिंदी में कहे तो लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। चलिए अब दूसरी बात समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है पहले ये समझिए। देखिए कॉस थीटा का डेफिनेशन सिंपल होता है कि कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा का डेफिनेशन क्या होता है समझिए। थीटा के, देखिए कॉस थीटा का डेफिनेशन, थीटा के आसन, थीटा के जो आसन कोण होता है, आसन भुजा होता है, जो थीटा के क्या हो गए, आसन भुजा, थीटा के आसन भुजा तथा थीटा के आसन भुजा तथा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात क्या कहलाता है, कॉस थीटा कहलाता है, ठीक है। अगर कॉस थीटा लिए हैं तो थीटा के आसन, सबसे पहले अब हम समझेंगे कि आसन भुजा होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये आसन भुजा क्या होता है। देखिए मान लीजिए अगर हम ये त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, ये त्रिभुज ले लिए ABC, ध्यान दीजिएगा। देखिए एंगल B के सामने ये क्या होगा, कर्ण, एंगल B के सामने क्या होगा, कर्ण, H जिसको हाइपोटेनस कहते हैं, H, ठीक है, क्या होगा, H यानी कर्ण, ठीक है, ये H है, ये लाइन क्या होगा, H, ये पूरा लाइन क्या होगा, H, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए ये अगर C एंगल लेते हैं, ठीक है, C एंगल, गौर से देखेंगे, अगर मान लीजिए C एंगल लेते हैं, कौन एंगल, C एंगल, ये वाला C, ठीक है, ये वाला अगर C लेते हैं तो C के ई भुजा का नाम होगा, C के सामने है, और सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, सम्मुख, क्या कहेंगे, सम्मुख, क्या बोलेंगे, सम्मुख भुजा या सामने वाली भुजा, कुछ भी बोल दीजिए, सम्मुख भुजा या सामने वाली भुजा। अब देखिए एक तो ये कर्ण है, कर्ण के अलावा C में एगो और भुजा है, ये वाली भुजा है ना, तो जो ये भुजा है
जो इसके साथ चल रहा है, दूगो है, एगो तो कर्ण है, कर्ण के छोड़ के जो अलावा भुजा बनता है इसको कौन बोलते हैं? आसन भुजा। कौन भुजा? आसन। समझ में आया? जैसे तो किस एंगल के? सी एंगल का आसन भुजा होगा। ये सी एंगल का क्या होगा? आसन भुजा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते। मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है PQR। अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या कहलाएगा? कर्ण। H। कोई दिक्कत? हमारे विचार से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या कहलाएगा? H। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, अगर हम मान लीजिए ये P एंगल लेते हैं, ठीक है, तब P के सामने वाली ये भुजा होगा। अगर ये P एंगल लेते हैं तब P के सामने वाली भुजा क्या होगा? QR। तो इसको क्या बोलेंगे? लंब। लंब यानी P। और देखिए P से दो लाइन जा रहा है, एगो ये लाइन जिसको हमने कर्ण कह दिया, एगो ये ब्लैक वाला लाइन जा रहा है। तो जो एगो कर्ण के अलावा जो लाइन बच जाता है उसको बोलेंगे आसन्न भुजा। एंगल P का आसन। ये किसका आसन भुजा होगा? P का आसन भुजा। और ये C का, हाँ, R का ये भुजा, R एंगल अगर लेते तो ये लंब हो जाता। ठीक है, आसन भुजा समझ में आ गया। तो वही कहते हैं जो एंगल लेंगे, अगर cos थीटा ही वह बोले इसका मतलब थीटा है, तो थीटा के आसन भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का अनुपात क्या कहलाता है? cos थीटा कहलाता है। और ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मान लीजिए लिखा है, मान लीजिए वह cos A है, तो हम cos A का परिभाषा बनाते हैं, क्या होगा? तो A है तो A वह है, तो A के कौन भुजा? आसन्न भुजा। आसन भुजा। A के आसन्न भुजा, A के आसन्न भुजा तथा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा का अनुपात, भुजा का रेशियो या अनुपात क्या कहलाता है? cos A है तो क्या कहलाएगा? cos A कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत हमारे विचार से तो नहीं होना चाहिए। क्या कहलाएगा? cos A कहलाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से R का मान लीजिए, cos R बराबर क्या फार्मूला बनेगा? R के आसन्न भुजा, आसन्न भुजा तथा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात या रेशियो क्या कहलाएगा? cos। अब यह क्या है? R है, R कहलाता है। ठीक, जैसे आप समझ लीजिए इसमें एक ही बात की है। ठीक है, इस यहाँ पर है, इस त्रिभुज में अगर आपसे पूछेगा A तो cos A का फॉर्मूला बताइए क्या होगा? ठीक है, क्या पूछा? cos A की फॉर्मूला। चलिए देखिए cos A का फॉर्मूला क्या हो। cos A क्या कहता है? A के आसन भुजा। एक बात बताइए, एंगल A के लिए अब बात करते हैं, ये सब हटाइए। 90 डिग्री के सामने कर्ण फिक्स है, एंगल हमने क्या लिया है? A। तो A कौन है? ये एंगल है, यह है ना। A के सामने भुजा वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब यानी P, सम्मुख भुजा। और ध्यान दीजिएगा ये कर्ण हो गया, और ये इसका ये क्या कहलाएगा? ये सम्मुख। अच्छा, A के सामने है तो इसका मतलब इसको हम सम्मुख भुजा भी कह सकते हैं या सामने वाली भुजा। और बताइए अगर ये कर्ण है, A के लिए बात हो रही है, एंगल किसके लिए? A के, चूँकि cos A पूछा है तो A के लिए बताइए ये सम्मुख भुजा हो जाएगा। एकरा साथ दो गो निकल रहा है, एगो ये एगो ये, तो ई तो कर्ण है, ये क्या है? कर्ण है, बच गया ये। तो एकरा इस लाइन को क्या कहेंगे? आसन्न भुजा। आसन भुजा। और आसन भुजा का ये ध्यान दीजिए। अब एक बात बताइए,
इस कोण के लिए ये लंब होता है, ये कर्ण है, ये तो फिक्स है, बच गया ये, तो ये दूसरा नाम क्या देंगे, आधार कह दिए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, ए के लिए यहाँ पे ए या है कि ना, ए के आसन भुजा, ए के आसन भुजा क्या था, ए बी बट्टे तथा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का रेशियो कॉस ए कहलाता है। 90 डिग्री के सामने कौन है, ये वाली लाइन है ना, 90 डिग्री के सामने, तो ये क्या है, ए सी है, तो ए बी बटा ए सी। अब एक बात बताइए, एंगल ए के लिए ये लंब है कि ना, और ये आधार है, तो क्या हो गया आधार, अब बट्टे ए सी क्या है, कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण यानी बी बटे एच। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या बन गया, आधार बटे कर्ण, क्या बन गया, आधार बटे कर्ण। ध्यान दीजिए, यहाँ से हम कॉस आर का मान निकालते हैं, देखिए कैसे निकले, कॉस आर बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आप इस फिगर में देखिए, अगर आर अगर आप लेते हैं, क्या लिए आर, तो आर के सामने वाली भुजा ये है, तो इसको क्या कहेंगे, आर के सम्मुख भुजा, सम्मुख या सामने वाली भुजा। और आर अगर ये एंगल आप लिए हैं, ये आर, ठीक है, तो इस एंगल के सामने है, तो ये लंब भी होगा, दूसरा नाम क्या होगा, लंब, पी से सूचित करेंगे। और ये आर के सटले ये भुजा है, तो ये क्या होगा, ये आसन भुजा होगा। अभी बताएं आसन भुजा क्या होता है। अब ये आसन भुजा है, तो दूसरा नाम क्या है, ये एगो लंब है, कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा आधार, आसन आधार बी से सूचित करते हैं। तो एक बात बताइए, कॉस आर का परिभाषा क्या होता है, आर के आसन भुजा, आर के आसन भुजा, तो आर के लेल आसन भुजा क्या है, क्यू आर है, आर के लेल आसन भुजा क्या है, क्यू आर है, क्यू आर बट्टे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का अनुपात, 90 डिग्री के सामने क्या है, पी आर है, तब पी आर। अब एक बात बताइए, ये क्यू आर है क्या, आसन भुजा, तो ये आधार है, आर के लिए ये पी है, ये बी है, ये एच है, तो ये आधार है, तो आधार बट्टे कर्ण यानी बी बट्टे एच। हालांकि आपको पता चल गया होगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला कैसे होता है, कर्ण बट्टे लंब बट्टे कर्ण, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। कैसे हुआ समझा दिए। तो साइन थीटा का ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा का परिभाषा क्या होता है, साइन थीटा का परिभाषा होता है थीटा के सम्मुख भुजा तथा 90 डिग्री के, थीटा के सम्मुख भुजा तथा 90 डिग्री के सम्मुख भुजा के अनुपात को क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। और कॉस थीटा का परिभाषा होता है थीटा के आसन भुजा, थीटा के आसन भुजा या संलग्न भुजा, ठीक है, तथा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा के अनुपात को क्या कहते हैं, कॉस थीटा कहेंगे। आर लेंगे तो आर कॉस आर कहेंगे, थीटा के जगह पर आर हो सकता है, ठीक है। साइन लेंगे तो साइन कहेंगे, कॉस लेंगे तो कॉस कहेंगे, जो लेना हो ले लीजिए, ठीक है। तो दो फार्मूला हमने जाना, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो साइन थीटा कॉस थीटा हालांकि आप लोग समझ गए होंगे, ध्यान दीजिएगा। ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 EHW घर से आपको ये एक तो इससे पहले क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। यहाँ पे हम 2 दे रहे हैं, ठीक है। एक का आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ABCD ऑप्शन में से क्या होंगे, ठीक है। हम 2 दे रहे हैं, 4-5 दे रहे हैं, बताइए साइन आर बराबर क्या होगा इस त्रिभुज में, साइन आर बराबर इस त्रिभुज के अनुसार बताना है। ऑप्शन नंबर ए है
पी क्यू बट्टे क्यू आर, बी में है पी क्यू बट्टे पी आर, सी में है क्यू आर बट्टे पी क्यू, और डी में है इनमें से कोई नहीं यानी नन। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कॉस पी बराबर आपको बताना है क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है पी क्यू बट्टे क्यू पी आर, बी में है पी क्यू बट्टे क्यू आर, ऑप्शन नंबर सी में है पी आर बट्टे क्यू आर, ऑप्शन नंबर डी में है नन। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, बताइएगा साइन पी बराबर क्या होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है क्यू आर बट्टे पी क्यू, बी है क्यू आर बट्टे पी आर, ऑप्शन नंबर सी है क्यू आर बट्टे क्यू पी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। आप एक तो इससे पहले दे दिए थे, 2 3 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, वो सभी आदमी कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। ठीक है। कोशिश किया जा रहा है कि एकदम बेसिक लेवल से उठाया जाए। ठीक है। इसलिए आपको पहले बेसिक बताया जा रहा है। ठीक है। पूरा NCERT सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है। NCERT, समय मिले तो भारती भवन भी, उसके बाद समय मिले तो आपका स्टूडेंट फ्रेंड हो गया। ठीक। थैंक यू। जय हिंद।